आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आतंकी की आखिरी कॉल, बहन कहती रही भाई सरेंडर कर दो, ना मानी बात, सेना ने मिट्टी में मिलाया। बादामी बाग में भारत माता की जय, 46 घंटे में सेना ने ढेर किए 6 आतंकी। दुष्ट और गैर जिम्मेदार देश, क्या पाकिस्तान के हाथ में परमाणु हथियार सुरक्षित? राजनाथ सिंह ने क्यों उठाया ये सवाल। सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक्टिव। आंखों पर पट्टी, मेंटली टॉर्चर, गाली गलौज, बीएसएफ जवान पूर्णम शॉ ने बताया पाकिस्तान ने उनके साथ कैसे किया बर्ताव। तुर्की को पाक का साथ देना पड़ रहा व्यापार में भारी, इंदौर में तुर्की के सेब की नो एंट्री। यूएस ने कभी बुलाया था अल-कायदा का आतंकी, ट्रंप ने सीरिया में उसे बनाया साथी। सोने में आई बड़ी गिरावट, चांदी भी हो गई काफी सस्ती। 3 इडियट्स, पीके के बाद आमिर खान और राजकुमार हिरानी फिर करेंगे धमाका। और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के विजेता पर होगी पैसों की बारिश। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे और पुलवामा के रहने वाले थे। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक आतंकी मुठभेड़ से पहले अपनी बहन से बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच हुई बातचीत का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आतंकी का नाम आमिर नजीर वानी है और आमिर की बहन उसे सरेंडर करने के लिए कह रही है, लेकिन आमिर कहता है कि सेना को आगे आने दो, फिर मैं देखूंगा। सूत्रों की माने तो सुरक्षा बल चाहते थे कि आतंकी सरेंडर करे, लेकिन सरेंडर करने के बजाय इन्होंने फोर्स पर फायरिंग कर दी। सीमा पर गोलीबारी थमते ही सुरक्षा बलों ने घर में छिपे आतंकियों का सफाया शुरू कर दिया है। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में भी मंगलवार सुबह 8 बजे आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारतीय सेना के जाबाजों के हौसले बुलंद है। सुरक्षा बलों ने पिछले 46 घंटे में 6 आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया है। शोपियां में ऑपरेशन किलर के बाद अब त्राल में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी छन्नी हो गए। गुरुवार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में श्रीनगर का बादामी बाग, जहां भारत माता की जय के जयकारे से गूंज उठे, तो वहीं दूसरी तरफ त्राल में सुरक्षा बलों ने आतंकी आसिफ शेख, आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट को मार गिराया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पहलगाम हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पहले कश्मीर दौरे में सैनिकों का जोश हाई दिखा। श्रीनगर के बादामी बाग में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। पुलवामा जिले के त्राल में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में छलनी हुई आतंकियों ने घेरे जाने पर जान बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ड्रोन में कैद होने के बाद सुरक्षा बलों ने मिट्टी में मिला दिया। इन आतंकियों के छुपने के वीडियो ड्रोन से कैद हुए थे। गुरुवार को मुठभेड़ में मारे गए जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी पुलवामा के ही रहने वाले हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के साथ ही दुनिया को संदेश दिया था। संदेश साफ था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अपनी रणनीति से पीछे हटने वाला नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर दौरे पर गए। इस दौरान सिंह ने पाकिस्तान के हाथों में परमाणु हथियारों के सुरक्षित होने को लेकर भी सवाल उठाए। इसके साथ ही राजनाथ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने का आग्रह भी किया। भारत की तरफ से यह बात ऐसे समय में कही गई है जब कुछ ही दिनों पहले परमाणु हथियार संपन्न दोनों पड़ोसी देशों ने लगभग 3 दशकों में अपने सबसे खराब सैन्य संघर्ष को समाप्त किया। राजनाथ समग्र सुरक्षा स्थिति, विशेष रूप से नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जायजा लेने के लिए जम्मू और कश्मीर पहुंचे हैं।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय सिंह की कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। एनसीडब्ल्यू का कहना है कि ऐसे बयान महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, साथ ही ये देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रही बेटियों का भी अपमान है। मंत्री विजय शाह ने एक सार्वजनिक भाषण में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कुछ विवादास्पद बातें कही थी। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और विजय शाह को वहां भी कड़ी फटकार लगाई गई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तो उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया है। बिना किसी का नाम लिए एनसीडब्ल्यू की अध्यक्षता विजया राहकर ने कहा है कि यह दुखद है कि कुछ जिम्मेदार लोग महिलाओं के खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने इसे अस्वीकार्य बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि इससे महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचती है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के ठीक एक दिन बाद 23 अप्रैल 2025 को बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ को पाकिस्तान ने हिरासत में लिया था। उन्हें 14 मई 2025 को छोड़ा गया। इस दौरान पाकिस्तानियों ने उन पर कई तरह के जुल्म ढाए और खूब प्रताड़ित किया, यहाँ तक कि उन्हें सोने नहीं दिया गया और गालियां भी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्णम शॉ की आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। जहां भी उन्हें ले जाते हमेशा आंखों पर पट्टी होती थी। हालांकि शॉ को शारीरिक यातना तो नहीं दी गई, लेकिन सीमा पर बीएसएफ की तैनाती के बारे में उनसे पूछताछ की गई। उन्हें दांत भी ब्रश नहीं करने दिया गया। बीएसएफ जवान को पाकिस्तान रेंजर्स ने उस समय गिरफ्तार किया था जब वह 23 अप्रैल को फिरोजपुर सेक्टर में ड्यूटी के दौरान गलती से पाकिस्तानी इलाके में चले गए थे। 24वीं बीएसएफ बटालियन के जवान पूर्णम को उनकी कैद के दौरान पाकिस्तान में 3 अज्ञात जगहों पर ले जाया गया। इनमें से एक जगह एयरबेस के पास थी, जहां से उन्हें विमान की आवाजें सुनाई देती थी। इस दौरान जवान की आंखों पर पट्टी बंधी रहती थी। एक जगह तो उसे जेल की कोठरी में भी रखा गया था। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारत द्वारा तबाह किए गए आतंकी ठिकानों के बाद भारत के पक्ष में कई देश नजर आए, लेकिन तुर्की ने खुलकर पाक का न केवल समर्थन किया बल्कि पाक के तरफ से हुए हमलों में चीन और तुर्की के हथियारों का इस्तेमाल हुआ। इस कारण अब देश भर में तुर्की के साथ व्यापार के बहिष्कार की मुहिम जोर पकड़ने लगी है। इंदौर में तुर्की के सेब आते हैं, लेकिन अब यहाँ के व्यापारियों ने तुर्की के सेब के बजाय दूसरे सेबों की बिक्री का फैसला लिया है। उनका कहना है कि विदेशी सेब ज्यादा महंगे होते हैं, इस कारण वैसे भी उनकी डिमांड कम रहती है। तुर्की के बजाय वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क के फल भी आते हैं, अब उन्हें बेचा जाएगा। इंदौर थोक फ्रूट मार्केट व्यापारी एसोसिएशन के सचिव नरेश फुंदवानी ने बताया है कि अगले महीने कश्मीर और हिमाचल के छोटे आकार के सेब मार्केट में आ जाएंगे। वे 100 से 120 रुपए किलो में मिल जाते हैं, जबकि विदेश में 180 से 200 रुपए किलो में मिलते हैं। सस्ते और देसी सेब इंदौर में ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तुर्की के सेब इंदौर में नहीं आने से फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पश्चिम एशिया के दौरे पर हैं। इस दौरे पर उनका पहला पड़ाव सऊदी अरब था, जहां उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। ट्रंप ने अपने इस दौरे के दौरान सऊदी अरब से 142 अरब डॉलर के सौदे समझौते होने का दावा किया और अपने दौरे को सफल करार दिया। उनका यह पूरा दौरा व्यापार पर ही केंद्रित दिख रहा था। हालांकि उनके दौरे पर एक खास दृश्य ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह नजारा था ट्रंप के सीरिया के कार्यकारी राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मिलने का। यह नजारा चौंकाने वाला इसलिए था क्योंकि यह वही अहमद अल शरा है जिन्हें एक समय अबू मोहम्मद अल गोलानी के नाम से जाना जाता था। यह नाम इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि कभी आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़ाव होने की वजह से अमेरिका ने उसे आतंकवादी करार दिया था और उस पर $1 करोड़ का इनाम भी रखा था। सोने की कीमतों में गुरुवार को बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सोने के घरेलू और वैश्विक दोनों भाव गुरुवार सुबह गिरावट के साथ लाल निशान पर ट्रेंड करते दिखाई दिए। MCX एक्सचेंज पर भी सोना लाल निशान पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में MCX पर 5 जून 2025 की डिलीवरी वाना सोना 0.69% यानी 636 रुपए की गिरावट के साथ 91,629 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी आज गिरावट आई है। गुरुवार सुबह वैश्विक और घरेलू दोनों बाजारों में चांदी लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी। सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। MCX एक्सचेंज पर गुरुवार सुबह चांदी
लाल निशान पर ट्रेंड करती दिखी। शुरुआती कारोबार में 4 जुलाई 2025 की डिलीवरी वाली चांदी 1.06% या 109 रुपए की गिरावट के साथ 94,457 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखाई दी। सुपरस्टार एक्टर आमिर खान इन दिनों फिल्म सितारे जमीन पर को लेकर चर्चाओं में है। इसी बीच आमिर खान की नई फिल्म को लेकर अनाउंसमेंट हो गई है। आमिर खान फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी संग दादा साहेब फाल्के की बायोपिक लेकर आ रहे हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने लिखा, आमिर खान और राजकुमार हिरानी दादा साहेब फाल्के की बायोपिक के लिए साथ आए हैं। आमिर और राजकुमार हिरानी फिर से एक साथ काम करेंगे और इस बार वो इंडियन सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के की बायोपिक लेकर आ रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बैकड्रॉप पर बेस्ड ये फिल्म उस व्यक्ति की जर्नी को दर्शाएगी जिसने भारतीय सिनेमा की नींव रखी। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, फैंस के मन में इस मैच को लेकर उत्सुकता और बढ़ती जा रही है। 11 जून से लॉर्ड्स के मैदान में खेले जाने वाले इस फाइनल की इनामी राशि की घोषणा हो चुकी है। आईसीसी ने विजेता टीम के लिए जो राशि तय की है वह पिछले संस्करण से दोगुनी है। इस बार विजेता टीम को बम्पर पैसे मिलेंगे। इस साल विजेता टीम को 3.6 मिलियन US$ यानी 30 करोड़ 81 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने जब 2023 में फाइनल जीता था तो उसे 1.6 मिलियन डॉलर यानी 13 करोड़ 69 लाख रुपए मिले थे। फाइनल में हारने वाली टीम यानी रनर अप को 2.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 17 करोड़ 96 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि पिछले 2 बार की विजेता राशि से भी ज्यादा है। वहीं पिछले 2 संस्करणों के उपविजेताओं को 8 लाख अमेरिकी डॉलर यानी 6 करोड़ 84 लाख रुपए मिलेंगे। आईसीसी ने गुरुवार को अपने बयान में कहा, पुरस्कार राशि में वृद्धि टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता देने के आईसीसी के प्रयासों को दर्शाती है, क्योंकि यह 9 टीमों की प्रतियोगिता के पहले 3 चक्रों की गति को बनाए रखेगा।